स्वागत, खुश आमदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सीज़न है शादियों का और इस सीज़न में अमीर खुसरो की लिखी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। कह मुकरनियाँ उन्हें कहते हैं। उन्हीं से आज की शो का शुभारंभ कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाएं। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए। मीठे लागे उसके बोल, ऐ सखी साजन ना सकी ढोल। खुसरो की इन पंक्तियों के साथ बड़े धूमधाम से शुरू करता हूं आज का सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। हमेशा की तरह आज की स्टोरीज और ट्रिविया कुछ इस तरह हैं। आज जिन स्टार्स की वेडिंग स्टोरी आपको सुनाऊंगा वो हैं एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान और उनकी पत्नी ज़रीन खान। बताऊंगा कि कैसे दोनों की प्रेम कहानी शादी की मंजिल तक पहुंची। दूसरी स्टोरी होगी सलीम खान की। सलीम खान जब गुरुदत्त के राइटर अबरार अलवी को असिस्ट किया करते थे तब उन्होंने अबरार से कहा कि एक दिन आएगा जब राइटर को फिल्म के हीरो से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सलीम की ये बात सुनकर अबरार अलवी साहब का क्या रिएक्शन था और जब ये बात सच हो गई तब अबरार अलवी ने सलीम से क्या कहा, ये बताऊंगा आज। इसके बाद संजय खान और राज कपूर से जुड़ी एक स्टोरी होगी। संजय खान ने किस तरह अपने आइकॉन राज कपूर को साइन किया और जब पैसे देने की बात आई तो राज कपूर ने कैसे रिएक्ट किया। इनके साथ रेगुलर सेगमेंट्स। दिल ने फिर याद किया में याद करेंगे गुजरे ज़माने के उस फनकार को जिसने नरगिस, मधुबाला, नूतन और नलिनी जयवंत जैसी बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ लीड रोल्स किए और लगभग 150 हिंदी फिल्मों में काम किया। कौन था ये फनकार, बताऊंगा आज ही। लास्ट में हर बार की तरह हमारे लिसनर का एक सवाल आज पूछा है कि सीता और गीता और शोले जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी क्या सिर्फ और सिर्फ एक प्रोड्यूसर ही थे या उन्होंने कभी कुछ फिल्म्स भी डायरेक्ट की हैं। तो ये सब होगा आज के शो में। शुरुआत करता हूं हिंदी सिनेमा से जुड़ी स्टोरीज और ट्रिविया के शो की। प्रोग्राम का शुभारंभ एक शुभ विवाह की कहानी से। एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान और उनकी पत्नी ज़रीन खान की कहानी। ज़रीन खान ने संजय को सबसे पहले तब देखा जब वो अपनी फैमिली के साथ जुहू की जस्सा वाला बाड़ी में उनके पड़ोस में रहने आए। 14 साल की ज़रीन उस वक्त 9वीं क्लास में पढ़ती थी। मॉडर्न पारसी फैमिली की ज़रीन जब भी शॉर्ट स्कर्ट पहन के बाहर निकलती तो संजय के तीनों भाई उन्हें देखकर सीटियां बजाया करते थे। पर संजय इन सब में अलग थे। वो सिर्फ ज़रीन को देखा करते थे, कोई छिछोरापंती नहीं करते थे। दोनों की पहली मुलाकात जुहू बीच पर हुई। जुहू बीच पर ज़रीन अपनी फ्रेंड के साथ घूमने गई हुई थी। वहीं कुछ दूर आगे संजय भी टहल रहे थे। अचानक संजय पलटे तो उन्हें ज़रीन नजर आई। ज़रीन को देखते ही संजय ने एक स्टिक से रेत पे कुछ लिख दिया और आगे बढ़ गए। ज़रीन ने जब आगे बढ़कर देखा तो वहां लिखा हुआ था हाय। जवाब में ज़रीन की फ्रेंड ने भी हाय लिख दिया। संजय की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। कुछ देर बाद वापस लौटते वक्त ज़रीन को पीछे से संजय की आवाज़ सुनाई दी, हाय कैन आई जॉइन यू। ज़रीन के साथ चल रही फ्रेंड ने संजय को हाँ कर दी और वो साथ साथ घूमने लगे। कुछ देर बाद ज़रीन की फ्रेंड वापस लौट गई। उसके जाने के बाद संजय ने हिम्मत करके ज़रीन से पूछ लिया, क्या कल शाम तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करोगी। ज़रीन ने सोचा और थोड़ी देर सोचने के बाद गर्दन हाँ में हिला दी। अगले दिन शाम को अपनी पहली डेट पर संजय वाइट शर्ट और पैंट में ज़रीन से मिलने आए। दोनों ने बीच पर घूमते हुए एक दूसरे से बातचीत आगे बढ़ाई। शाम बड़ी अच्छी गुजरी। आगे भी मुलाकातें होती रहीं और जैसा कि दो जवां दिलों के बीच होता है वही हुआ। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दिन संजय ने ज़रीन को प्रपोज कर दिया शादी के लिए। संजय के प्रपोजल को सुनकर ज़रीन ने कहा कि ये सच है कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मगर शादी जैसे सीरियस चीज़ से पहले मुझे 1 साल का वक्त चाहिए और उसके बाद भी अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सेम फीलिंग रही तब मैं यस कह दूंगी। संजय ने ज़रीन की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मन में कहीं यकीन था कि ज़रीन उन्हीं की होगी। फिल्मों में एक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले अब्बास, मैं ये बताना भूल गया आपको कि संजय खान का नाम अब्बास था। अब्बास फिल्मों में एक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले अब्बास अपने स्ट्रगल में रम गए और ज़रीन इस दौरान
मॉडलिंग करने के साथ साथ मिस इंडिया की तैयारी में भी जुट गई। जरीन को लेकर संजय बड़े पॉजिटिव थे। जरीन जब रैंप पर वॉक करती तो संजय पीछे बैठे गुस्से में घुर्राते रहते थे। संजय का स्ट्रगल जारी था, मगर जरीन को मॉडलिंग में अच्छा काम मिल रहा था। समय गुजरते गुजरते साल बीत गया। इसी बीच जरीन को सुपर मॉडल परसिस खंबाटा ने 2 साल का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर दिया और कहा साथ में लंदन चलने को। जरीन के करियर का ये बहुत बड़ा मौका था। जब संजय को इस बारे में पता चला तो फिल्म के हीरो की तरह उन्होंने जरीन से साफ कह दिया, तुम्हें फैसला करना है, तुम लंदन जाना चाहती हो या मेरे साथ रहना चाहती हो। जरीन संजय के प्यार को ठुकरा नहीं सकी और फैसला किया कि वो अपनी सारी जिंदगी अपने लव यानी संजय के साथ बिताएंगी। तो इस तरह अपने प्यार की खातिर जरीन ने मॉडलिंग करियर को छोड़ दिया। दोनों एक साथ 400 रुपये महीने के किराए पर एक फ्लैट में रहने लगे। जल्दी ही संजय की किस्मत चमकी। साल 1964 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुईं, दोस्ती और हकीकत, और ये दोनों फिल्में सिल्वर जुबली मना गईं। दोनों के लिए शादी करने का यह सबसे सही समय था। दोनों ने घर वालों को अपनी मोहब्बत के बारे में बता दिया और दोनों परिवारों की रजामंदी से फिर दोनों की शादी हो गई। आगे चलकर दोनों की जिंदगी में तमाम अप्स एंड डाउन्स आए, मगर बावजूद इसके आज भी दोनों का ये रिश्ता मजबूती के साथ कायम है। हम ये कामना करते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन हमेशा समृद्ध रहे और जोड़ी हमेशा बनी। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान ने कुछ वक्त अबरार अलवी को राइटिंग में असिस्ट किया। उन दिनों राइटर्स को ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते थे। तब सलीम खान ने अबरार अलवी से एक बात कही और ये बात बरसों के बाद सच हो गई। क्या थी वो बात और कैसे सच हुई, ये स्टोरी बस थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। किसी ज़माने में जब सलीम खान की एक्टिंग की दुकान नहीं चली तो उन्होंने गुजारा करने के लिए अबरार अलवी को असिस्ट करना शुरू कर दिया। वो लंच के बाद अबरार के पास जाते और फिल्म्स के सीन्स लिखने में उनकी मदद करते। ये वो वक्त था जब राइटर्स को ना तो उतना मान और सम्मान दिया जाता था और ना ही अच्छी फीस मिलती थी। जिस ज़माने में दिलीप कुमार 10-12 लाख लिया करते थे, तब उनकी फिल्मों के राइटर्स जैसे वजाहत मिर्ज़ा, अख्तर उल इमान, जिन्होंने मदर इंडिया, मुग़ल आज़म और गंगा जमुना जैसी फिल्में लिखी, उन्हें सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये ही मिला करते थे। और कभी कभी तो पैसे तब मिलते थे जब वो बताते थे कि आज बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करनी है, आज बिजली का बिल जमा करना, यानी कि कोई मुसीबत का बहाना करना पड़ता था पैसे निकलवाने के लिए। ये था राइटर्स का हाल। ऐसे ही एक दिन सलीम खान ने अबरार अलवी से कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि राइटर एक स्टार से ज़्यादा पैसा लेगा। अबरार बोले, मियाँ आज दिलीप कुमार 12 लाख रुपए लेता है, तो क्या कल राइटर को भी इतने रुपए मिलेंगे? सलीम खान ने कहा, जी ज़रूर मिलेंगे। अबरार हंसती है, बोले, ये बात तुमने मुझसे तो कह दी, मगर किसी और से मत कहना, वरना लोग पागल समझेंगे। सलीम ने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि फिल्म के चलने की वजह फिल्म का स्टार नहीं बल्कि उसकी कहानी है, तो ये मुमकिन हो सकता है। खैर, बात आई गई हो गई। आगे चलकर सलीम ने अपनी उस बात को सच कर दिखलाया। सलीम जावेद की जोड़ी बनी और इस जोड़ी ने 750 रुपये महीने से शुरुआत कर सीता और गीता के लिए 10,000, यादों की बारात के लिए 50,000, जंजीर के लिए 1,10,000 और कुछ ही सालों में मजबूर, हाथ की सफाई, दीवार और शोले जैसी हिट फिल्में लिखकर अपनी फीस को एक स्टार की फीस के बराबर पहुंचा दिया। 1980 में जब धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के तले यश जौहर ने फिल्म दोस्ताना बनाई तो यश जौहर ने सलीम जावेद को फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए 12.5 लाख रुपए में साइन किया और उन्हें बताया कि इस फिल्म के हीरो से ज़्यादा आप लोगों को पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि अमिताभ को दोस्ताना करने के लिए सिर्फ 12 लाख रुपए मिले थे, 50,000 रुपये कम सलीम जावेद से। तब सलीम ने अबरार अलवी साहब को फ़ोन किया और उनसे पूछा, आपको वो दिन याद हैं जब मैंने आपसे कहा था कि एक दिन आएगा जब फिल्म के लिए स्टार से ज़्यादा रुपए राइटर को दिए जाएंगे?
अबरार बोले, हाँ याद है। इस पर सलीम ने कहा, आज वो बात सच हो गई है। मुझे दोस्ताना फिल्म के लिए 12.5 लाख रुपए दिए गए हैं, जो फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन से भी 50,000 रुपए ज्यादा हैं। अबरार ने बधाई दी और कहा, मुझे उम्मीद है आगे आने वाले वक्त में राइटर्स को अपने हक के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और उन्हें उनके काम के हिसाब से पैसा मिलेगा। तुम दोनों ने आगे आने वाले समय के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। ऑल द बेस्ट। सालों पहले सलीम की अबरार से कही बात इस तरह सच हो गई। ब्रेक के बाद होगा हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज हम याद करेंगे गुजरे जमाने के उस बेहतरीन एक्टर को जिसने नरगिस, मधुबाला, नूतन, नलिन जयवंत जैसे हीरोइंस के साथ लीड में काम किया। अपने पूरे करियर में 150 से भी ज्यादा हिंदी फिल्में की। वो नाम है सज्जन। एक्टर सज्जन की जिंदगी की कुछ यादें आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम टू दिल ने फिर याद किया। आज इस सेगमेंट में हम याद करेंगे वेटरन एक्टर सज्जन लाल पुरोहित को, जो फिल्म इंडस्ट्री में सज्जन के नाम से फेमस थे। आज की जनरेशन सज्जन साहब को टेलीविजन सीरियल विक्रम और बेताल के रूप में पहचानती है। सज्जन का जन्म 15 जनवरी 1921 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था। सज्जन ने जोधपुर के जसवंत कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद अर्ली 40s में कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में सज्जन ईस्ट इंडिया कंपनी की लेबोरेटरी में अप्रेंटिस के रूप में लग गए। यहीं उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक मिला। 1941 की फिल्म मासूम में सज्जन ने पहली बार एक्स्ट्रा के तौर पर काम किया। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे हुसैन फजली और एक्टर्स थे मेहताब, रमोला, अनीस वगैरह। 1942 में सज्जन ने कलकत्ता में ही एक और फिल्म की जिसका नाम है चौरंगी, और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वो कलकत्ता छोड़कर बॉम्बे चले आए। बॉम्बे में सज्जन को जो पहली फिल्म मिली वो थी 1942 में आई फजली ब्रदर की फैशन। इस फिल्म में सज्जन को मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट चंद्रमोहन के साथ एक छोटा सा सीन दिया गया था। इसके बाद सज्जन डायरेक्टर केदार शर्मा, गजानन जागीरदार और वकील साहब जैसे डायरेक्टर के असिस्टेंट भी रहे। डायरेक्शन के साथ साथ उन्हें लिखने का भी शौक था। 1944 में आई फिल्म मीना के डायलॉग सज्जन जी ने ही लिखे थे। 1946 की एक और फिल्म भी सज्जन जी की ही लिखी हुई थी। फिल्म का नाम दूर चले। 1948 में फिल्म धन्यवाद में गजानन जागीरदार ने ही सज्जन को उनका पहला लीड रोल का ब्रेक दिया। फिल्म में उनके अपोजिट हंसा वाडकर नाम की एक्ट्रेस ने काम किया था। 50s तक सज्जन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके थे। सज्जन ने जो यादगार फिल्में की वो थी ज्ञान मुखर्जी की संग्राम, डायरेक्टर अरविंद सेन की फिल्म मुकद्दर जिसमें उनकी हीरोइन रही नलिनी जयवंत, एक्ट्रेस नूतन के साथ जिया सरहदी की फिल्म हम लोग, सादिक बाबू की मधुबाला के साथ सैया, शाहिद लतीफ की फिल्म नरगिस के साथ शीशा। जब करियर अच्छा चल रहा था तब सज्जन के पास 1955 में मद्रास के जेमिनी स्टूडियो की फिल्म का ऑफर आया, दो दूल्हे। सज्जन ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इस फिल्म की शूटिंग के लिए चले गए मद्रास। लंबे समय मद्रास में रहने की वजह से सज्जन अपनी बॉम्बे की फिल्मों से दूर हो गए। थोड़ी सी फिल्म्स थीं जो आईं और फ्लॉप हो गईं। इन सब हालातों की वजह से बॉम्बे में सज्जन को लीड रोल मिलने बंद हो गए और वक्त ऐसा खराब आया कि सज्जन ने कुछ वक्त के लिए फिल्मों से किनारा कर एक बार फिर लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कुछ साल बाद इंडस्ट्री के लोग उन्हें भूल गए। लगभग 8 साल बाद 1958 की फिल्म तलाक से सज्जन ने फिल्मों में वापसी की। ये फिल्म डायरेक्टर महेश कौल ने बनाई थी और इस फिल्म से सज्जन की सेकेंड इनिंग की शुरुआत हुई। अब की बार उन्होंने 3 दशकों तक फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स किए। उनकी प्रमुख फिल्में रहीं दिल दिया दर्द लिया,
राम और श्याम, अनीता, जॉनी मेरा नाम, पगला कहीं का, प्रेम पुजारी, चोर मचाए शोर, मजबूर, दोस्ताना, कालिया, खुद्दार इत्यादि। 1987 में आई फिल्म मेरा करम मेरा धर्म उनकी आखिरी फिल्म थी। वापस आकर बताऊंगा संजय खान और राज कपूर का एक किस्सा। संजय खान राज कपूर के बहुत बड़े फैन थे। तमन्ना थी कि वो साइन करें राज कपूर जी को। कैसे पूरी हुई उनकी ये तमन्ना, ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। संजय खान राज कपूर के जबरदस्त फैन थे। उनकी फिल्म आवारा को देखकर ही संजय को फिल्मों में काम करने का शौक पैदा हुआ। जब संजय बॉम्बे आए तो आरके स्टूडियो में पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी राज कपूर से। अपने आइकॉन से मिलने के बाद संजय उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोच लिया कि वो एक दिन अपने आइकॉन राज कपूर को लेकर एक फिल्म जरूर बनाएंगे। इसके बाद संजय ने एक्टिंग में करियर तलाशना शुरू कर दिया। शुरुआती स्ट्रगल के बाद संजय को दोस्ती मिल गई, हकीकत फिल्म मिल गई, दोनों फिल्में हिट हो गईं, एक्टिंग की गाड़ी चल पड़ी। आने वाले सालों में 10 लाख, शर्त, एक फूल दो माली, बेटी, वफा, मेला और धुंध जैसी कामयाब फिल्में करने के बाद 1977 में संजय ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने की सोची। उनके द्वारा प्रोड्यूस्ड और डायरेक्ट की हुई पहली फिल्म थी चांदी सोना। फिल्म के मुख्य कलाकार थे संजय खान, परवीन बॉबी, प्रेमनाथ, प्राण और असरानी। इस फिल्म में संजय को कहानी की डिमांड के हिसाब से एक बड़े नाम की जरूरत थी। उन्हें लगा कि बड़ा नाम श्री राज कपूर के अलावा और कौन हो सकता है। उन्होंने राज कपूर को अप्रोच किया, स्पेशल अपीयरेंस की बात की। राज कपूर तैयार हो गए। एक दिन की शूटिंग थी। रूपतारा स्टूडियो में सेट लगाया गया। दिन भर शूटिंग खत्म होने के बाद जब राज कपूर जाने की तैयारी करने लगे तो संजय उनसे मिलने पहुंचे। बहुत शुक्राना अदा किया और संजय खान ने राज कपूर के आगे एक ब्रीफ केस रख दिया। राज कपूर ने पूछा, ये क्या है? कहा, इसमें 1 लाख रुपए हैं जो मैं आपको नजराना दे रहा हूं। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी 1 लाख। राज कपूर ये सुनकर भड़क गए। ये तू क्या कर रहा है भाई? हम 2 पठान हैं, एक हिंदू एक मुसलमान, लेकिन है पठान। इस छोटे से अपीयरेंस के लिए तुम क्या पैसे दे रहे हो? सोचो अगर ये शशि ने की होती फिल्म या शम्मी ने की होती तो क्या मैं उससे पैसे लेता? हाँ, आगे अगर कभी कोई अच्छा रोल मेरे लिए हो तो जरूर साथ काम करेंगे और तब मैं पेमेंट भी लूंगा। राज कपूर को पेमेंट नहीं दे पाने की ये टीस संजय खान के मन में रह गई। उन्होंने जल्दी एक दूसरी फिल्म शुरू की, अब्दुल्ला। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले था जॉर्ज मार्स बेटूनी का और डायलॉग लिखे थे कादर खान ने। इस फिल्म के टाइटल रोल के लिए संजय ने राज कपूर को साइन किया। संजय खान अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब इस फिल्म के लिए उन्होंने राज कपूर को उनकी मनचाही कीमत पर साइन कर लिया तब कहीं जाकर उनको सुकून मिला। नोएडा के राहुल के सवाल का जवाब दूंगा मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिन्होंने हमसे पूछा है कि सीता और गीता और शोले जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी क्या महज प्रोड्यूसर थे या उन्होंने कभी कुछ फिल्म्स भी डायरेक्ट की हैं। राहुल, आप प्रोग्राम में बने रहिएगा, मैं आता हूं थोड़ी देर में आपके सवाल का जवाब लेकर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। नोएडा के राहुल ने सवाल पूछा कि सीता और गीता और शोले और अंदाज जैसी फिल्में बनाने वाले प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी ने क्या कभी डायरेक्ट भी किया है या सिर्फ प्रोड्यूसर थे? यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीपी सिप्पी का पूरा नाम गोपाल दास परमानंद सिपाही मलानी था। वो पार्टीशन के वक्त बॉम्बे आए और यहां आकर 1951 में फिल्म सजा के प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी इनिंग की शुरुआत की। जहां तक सवाल है उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्मों का, तो जी हां, जीपी सिप्पी ने कुछ फिल्म्स डायरेक्ट की हैं। 1955 से 1961 के बीच कुल 7 फिल्में डायरेक्ट की हैं। इनमें सबसे पहले
1955 की फिल्म मरीन ड्राइव, जिसके कलाकार थे अजीत, बीना रॉय, जॉनी वॉकर, टुनटुन और केन सिंह। इसके बाद 1955 में ही बनी एक और फिल्म अदले जहांगीर को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, सप्रू और दुर्गा खोटे थे। 1956 में भी उन्होंने 2 फिल्में डायरेक्ट की। फर्स्ट चंद्रकांता भारत भूषण और बीना रॉय को लेकर, और दूसरी कॉमेडी फिल्म श्रीमती 420, जिसमें कलाकार थे जॉनी वॉकर, मीना शोरी और ओम प्रकाश। 1958 में इनकी डायरेक्ट की हुई एक और फिल्म आई, लाइट हाउस। स्टार्स अशोक कुमार, नूतन, जॉनी वॉकर, निगार सुल्ताना। 1959 में एक और फिल्म आई, भाई बहन। फिल्म की कहानी लिखी थी IS जौहर ने और कलाकार थे रहमान, शम्मी, डेजी ईरानी, जॉनी वॉकर, टुनटुन। इस फिल्म में खुद GP सिप्पी ने और उनके 11 साल के बेटे रमेश सिप्पी ने भी एक्टिंग की थी। इन सब फिल्मों के बाद उनकी डायरेक्ट की हुई आखिरी फिल्म आई 1961 में, मिस्टर इंडिया, स्टारिंग IS जौहर, गीता बाली, हेलन और फिरोज खान। राहुल साहब, मुझे उम्मीद है कि आप सवाल के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट होंगे। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें और सफ़र अच्छा कट जाए। ये सफ़र उर्दू वाला सफ़र रहे, अंग्रेज़ी का सफ़र ना हो पाए। इन्हीं दुआओं के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।